गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष बोल रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। जैसा कि फ्रेंड्स, संडे को आपका ऑडिटर का स्किल टेस्ट का एग्जाम हुआ था और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे उसे आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए थे और उसे हम लोग बनाते चलेंगे और थोड़ा फास्ट वे में बनाते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना टफ नहीं था। तो देखिए, ये आपका जो पहला सेक्शन से पहले ओवरऑल देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन थे। ये जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको ये सारे दिए हुए थे जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए थे। और उसके बाद आपको जो सेकंड नंबर दिए थे इसके भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको वर्ड में टाइप करने रहेंगे। ये भी आपको वर्ड में टाइप करने रहेंगे। और उसके बाद ये थर्ड नंबर वाले जो हैं वर्ड वाले सेक्शंस दिए हुए थे जो कि आपको वर्ड में इसे आपको टाइप करने हैं और बाकी आपको फॉर्मेटिंग यहाँ दिए हुए हैं, इसे आपको फॉर्मेटिंग करने हैं। उसके बाद एक्सेल वाले हैं उसमें भी आपको इस तरह से बनाने हैं, आपको जो इसे टेबल को आपको बनाने हैं और कुछ फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, आपको वो करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको फिफ्थ नंबर में आपको बोले गए हैं कि 3 स्लाइड हैं, आपको टोटल 3 स्लाइड्स बोले गए हैं और उसके आपको कुछ डेटा टाइप करने के लिए और कुछ उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे फॉलो करने हैं। उसी तरह 6th नंबर पॉइंट में आपको जो दिए गए हैं कुछ डेटा के टाइप दिए गए हैं। डेटा टाइप सेट करने के बाद आपको कुछ डेटा टाइप करने के लिए दिए गए हैं और कुछ उसके फॉर्मेटिंग और कुछ चेंजेस करने के लिए बोले गए हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाइए पहला नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या बोले गए हैं इसे मैं आपको ऊपर ऊपर से आपको बताता चलता हूं और इसका जो सॉल्यूशंस होगा मैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ सबसे पहले बोला गया है राइट द स्टेप टू क्रिएट ए फोल्डर इन डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ रहते हैं, जैसे माई कंप्यूटर जब खोलिएगा यहाँ पर आपको देखिएगा डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये वाले डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए बोले गए हैं जो कि आपको बोले गए हैं फोल्डर क्रिएटिव फोल्डर, इसमें आपको कुछ नाम नहीं बोले गए हैं। तो आपको करने क्या है, आपको इसमें नॉर्मल जाने हैं और यहाँ से राइट क्लिक करने हैं और यहाँ से क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर देने हैं, बस इतने से करने थे और कुछ नहीं है। तो इसके आपको स्टेप किस तरह से लिखने हैं, पहला स्टेप होगा कि आपको माई डॉक्यूमेंट्स में जाने हैं, सेकंड होगा राइट क्लिक करने हैं एंड थर्ड होंगे न्यू में जाने हैं और देन आपको फोल्डर में क्लिक करने हैं। ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले गए हैं राइट स्टेप टू रीनेम ए फोल्डर टू OSC। तो आपको अगर कोई भी फोल्डर का नाम चेंज करने हैं तो उसके स्टेप क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको सेलेक्ट करने हैं, F2 दबाने हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से राइट क्लिक करने हैं और यहाँ भी आपको रीनेम के ऑप्शंस मिलेंगे और आपको OSC जो भी लिखने हैं आप उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप हो गए, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से होगा, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थर्ड नंबर है राइट स्टेप टू मूव द फोल्डर फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डेस्कटॉप। ये वाले जो हैं अगर आपको मूव करने हैं किस तरह से कीजिएगा, तो यहाँ से सिंपल सा Ctrl+X कर सकते हैं या फिर यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ से कट करके आप यहाँ पर जाके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है राइट स्टेप टू हाइड द फोल्डर। आपको अगर कोई भी फोल्डर को हाइड करना है क्या स्टेप रहेगा, तो उसके लिए आपको पहले फोल्डर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाने हैं, यहाँ पर हिडन वाले ऑप्शंस रहेंगे, आपको हिडन में अप्लाई करने हैं, ये आपको हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बोले गए हैं कि राइट स्टेप टू चेंज OSC फोल्डर व्यू टू लार्ज आइकॉन। तो ये आपको होते क्या है, जैसे कि कोई एक मैं उसे मैंने हाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक रैंडम फोल्डर बना लेता हूँ। तो जैसे इसके जो व्यू रहते हैं आप यहाँ से जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ये सारे टाइप दिए रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे बोले गए हैं इसके जो व्यू रहेंगे उसको आपको लार्ज आइकन व्यू में करने हैं। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करने हैं, व्यू में जाने हैं और यहाँ पर लार्ज आइकॉन आपको मिल जाएंगे, आपको ये करने हैं। बस वही स्टेप रहेंगे कि राइट क्लिक करने हैं और व्यू में जाने हैं और उसके बाद फिर सिलेक्ट करने हैं, आपको ये लार्ज आइकॉन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं कि आपको ये वाले खत्म हो गए। सेकंड नंबर क्वेश्चंस में आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला बोला गया है, फुल फॉर्म बोला गया है FTP जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और DNS जो कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। उसके बाद सेकंड नंबर में बोला गया है कि आपको LAN वैन एंड मैन, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए तो LAN का लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है और मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। तो ये तीनों नेटवर्क से संबंधित हैं, आपको आई थिंक इसमें तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। उसके अलावा जैसे वायरलेस नेटवर्क के बारे में, आई थिंक वायरलेस नेटवर्क के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके डिटेल वाइज, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि नेम टू डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, जैसे विंडोज़ 10 हो गए, विंडोज 7 हो गए, XP हो गए, विस्टा हो गए और 98 हो गए, विंडोज 98। तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो जो लेटेस्ट है आप लिख सकते हैं, विंडोज 10 हुए, विंडोज 7 हो गए। अभी तो लास्ट मंथ 24 को आपको विंडोज 11 भी लॉन्च हो गए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वो भी जान जाइए। अभी लेटेस्ट जो वर्जन है जो कि आपको 24 जून को लॉन्च हुए हैं, आपको विंडोज 11 भी लॉन्च हो गए हैं। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए कि 2 डिफरेंट सोशल नेटवर्क साइट के बारे में आपको बोला गया है। तो आप जैसे फेसबुक यूज करते होंगे, ट्विटर यूज करते होंगे, ये सारे आपको सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो 2 लिखने हैं, आप उसे नॉर्मली लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्रिएट ए ब्लैंक MS वर्ड डॉक्यूमेंट एंड रीनेम इट एज ऑडिटर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैंने कहा कि कभी भी आप फाइल बनाइए तो इस तरह से आप बनाइए, डेस्कटॉप में बनाइए, ताकि आपको वो सेव जहाँ पर रहे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो पहला है राइट क्लिक करने हैं, न्यू में जाने हैं, और आपको जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो यहाँ पर वर्ड में क्लिक कर लेने हैं, और उसके बाद आपको ऑडिटर, ठीक है, इस नाम से रखने हैं। आपको यहाँ पर बोले गए थे कि ऑडिटर के नाम से रखने हैं, तो आपको वहाँ ऑडिटर नाम दे देने हैं। उसके बाद यहाँ टाइप द फॉलोइंग, ये वाले आपको बोले गए हैं कि टाइप करने के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसे टाइप कर लेता हूँ पहले। तो जैसा कि इसे मैंने टाइप कर दिया है, इसमें आगे क्या इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं वो देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो आपको फाइल है उसके फॉन्ट के जो टाइप रहेंगे वो एरियल रहेंगे, एंड फॉन्ट के जो साइज है आपको 14 रहेंगे, अलाइनमेंट्स आपको जस्टिफाई रहेंगे। तो आपको करने क्या है, आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेने हैं। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपको पहला एरियल यहाँ पर इस तरह से एरियल ले लेने हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट साइज ले लेने हैं 14। ठीक है, और कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि इंसर्ट पेज ब्रेक आफ्टर द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। तो आपको फर्स्ट लाइन कौन सा हो गया, यहाँ पर ये फुल स्टॉप जहाँ पर होते हैं, आपको ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन हो गई। तो जहाँ पर आपका फुल स्टॉप खत्म हो रहा है वहाँ पर आपका फर्स्ट लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि पेज ब्रेक करने के लिए है। तो पेज ब्रेक कैसे होंगे, पेज ब्रेक आप इंसर्ट्स में यहाँ भी जाकर कर सकते हैं, यहाँ पर पेज ब्रेक के ऑप्शंस रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जब कर्सर रखिएगा, कर्सर रख के कंट्रोल इंटर कीजिएगा, तब भी आपको पेज ब्रेक हो जाएंगे। अब बाकी कौन सा इंस्ट्रक्शन कहाँ पर रहता है, आप उसे देखने के लिए आप यहाँ पर ये वाले को क्लिक कीजिएगा, तो आपको सारे दिखेंगे कि ये पेज ब्रेक वाले हैं, ये इंटर वाले हैं, ये छोटे छोटे जो है ये स्पेस वाले ऑप्शन रहते हैं, तो ये आपको दिखेंगे। इसे आप ऑन, इसके जो शॉर्टकट्स होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार, जो कि 8 के ऊपर जो स्टार रहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टार से भी आप इसे अनेबल कर सकते हैं। जब आप इसे कीजिएगा तो ये अनेबल हो जाएंगे, और फिर से दोबारा सेम की प्रेस कीजिएगा तो आपको वो डिसेबल हो जाएंगे, वो आपको उसके शॉर्टकट हो गए। यहाँ पर नेक्स्ट बोले हैं कि आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। तो पेज नंबर आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, पहला है कि यहाँ पर आप इंसर्ट्स में जाके यहाँ पर आपको हेडर फुटर वाले भी मिलेंगे, यहाँ पेज नंबर मिलेंगे। तो आपको जहाँ भी रखने हैं, जैसे टॉप में रखने हैं तो टॉप में रख सकते हैं, बॉटम में रखने हैं बॉटम में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एक इस तरह से आप ले सकते हैं पेज नंबर। ये आ गए पेज नंबर, ठीक है, 1 हुए, यहाँ पर नेक्स्ट 2 हुआ। तो ये आपको वर्ड वाले कंप्लीट हो गए, इसमें आपको ज़्यादा नहीं थे, बस इतने थे। नेक्स्ट आ जाइए आपका एक्सेल वाले पार्ट में। तो एक्सेल में क्या बोले गए हैं, क्रिएट MS एक्सेल ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड सेव इच। आपको कुछ नाम दिए गए हैं, आपको सेव करने हैं उस तरह से। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये आपको उतने सारे बनाने थे, आपको उसे प्रिंट होंगे तो 2 पेज में प्रिंट होंगे, और आपको सॉफ्ट कॉपी वो सबमिट कर लेंगे। ठीक है, आपको नेक्स्ट यहाँ जैसे कि आपको एक्सेल बनाने हैं, तो एक्सेल को आपको न्यू में जाने हैं, और आपको एक्सेल शीट्स आपको इस तरह से क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर जैसे कि बोले गए हैं आपको कार सेल्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार सेल्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट द टेबल, आपको ये जो टेबल है इसे क्रिएट करने के लिए बोले गए हैं। तो मैं इसे एक साइड रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी वे में आपको कुछ बताता चले। यहाँ पर सबसे पहला है कि आपको ये टेबल बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मंथ लिखना है। ठीक है, मंथ्स लिखने के बाद टोटल, तो जैसे आपको सबसे पहले हेडिंग डालने हैं, आप यहाँ इस तरह से नॉर्मल हेडिंग डाल सकते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि ये आपको हेडिंग इस तरह से डालने हैं, आप यहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको जनवरी फरवरी सारे लिखने हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि एक इस तरह से लिखकर और इसे आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि जनवरी फरवरी अप्रैल मई बोले गए हैं, तो आप यहाँ से जिसके आपको काम है आप उसे रखिए। यहाँ जैसे कि मार्च का काम नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। इस तरह से जो भी काम नहीं है आप उसे इस तरह से हटा सकते हैं। तो जैसे 4 मंथ यहाँ बोले गए हैं, आप इस तरह से, इसे जैसे बोल्ड है तो आपको उसे बोल्ड करने हैं, तो आप इस तरह से सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं, या इस तरह से भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे कि ये डाटा बोले गए हैं, तो आपको करने क्या है, ये डाटा सबसे पहले टाइप कर लेने हैं। तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ फिर बता सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कि जैसे ये कोमा आपको लगाने हैं, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको लग जाएंगे। और बाकी डेसिमल अगर आ रहे हैं तो आप इसे डेसिमल रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बोले गए हैं कि क्रिएट ए हिस्टोग्राम चार्ट।
यहाँ पर ये जो आपको जो है हिस्टोग्राम, ये एक्चुअली होते क्या है कि जब आप हायर वर्जन में जाइएगा, जो कि एमएस ऑफिस के जब हायर वर्जन में जाइएगा तो हिस्टोग्राम चार्ट आपको मिलेंगे। आपको चाहे 7 हुए या 10 हुए, इसमें आपको नहीं मिलेंगे, उसमें आपको खोजने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो नहीं मिलेंगे। तो अब रहा बात कि वो किस तरह से रहते हैं, तो आपको ये जो कॉलम चार्ट रहते हैं आपको इसी तरह से रहते हैं। ये जो कॉलम चार्ट रहेंगे आपको इसी तरह से रहेंगे, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बस थोड़ा सा डिजाइन, जैसे कि जब आपको ऑफिस 7 ऑफिस 10 जब अपग्रेड होते हैं तो थोड़ा सा डिजाइन, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, कुछ नया नया कुछ आ जाते हैं। तो वही चीज़ है, उतना ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, तो उसमें परेशान होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो टाइप किया हुआ है, ये बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा अपर वर्जन में बना दिए गए हैं, इसी के लिए उस तरह से प्रॉब्लम्स आए थे कुछ कुछ कैंडिडेट को। तो यहाँ पर जैसे कि आपको जो है हिस्टोग्राम चार्ट जो आपको बोले गए थे, तो और वो भी बोले गए हैं कि आपको ये जो प्रोवाइड किए गए हैं इसके डाटा के हिसाब से आपको वो करने हैं। ठीक है, तो आपको किस तरह से करने हैं, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और इस तरह से आप करके आप ये बना सकते हैं। आई थिंक इसमें भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बोले गए हैं इंसर्ट ए न्यू रो बिटवीन फरवरी एंड आपको अप्रैल, और उसके कुछ डाटा बोले गए हैं कि आपको वो करने हैं। तो आपको यहाँ से फरवरी एंड अप्रैल के बीच में आपको इंसर्ट करने हैं, तो अप्रैल में यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोले गए हैं, मार्च, तो आप यहाँ से नॉर्मली इसे ड्रैग कर सकते हैं, ये नहीं कि आप बैठ के टाइप करते रहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पोर्शन रहते हैं जिसे आप ड्रैग करके इजीली से आप ला सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं कि इसके 13450 ये जो आपको टाइप करने हैं, इसे आपको टाइप करने के लिए बोले गए हैं, तो इसे मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम से नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर और देख लीजिए, आफ्टर द लास्ट रो ऑफ द टेबल कैलकुलेट एवरेज सेल फ्रॉम फार्मूला, आपको यहाँ पर एक फार्मूला लगा के आपको बोले गए हैं कि इसके एवरेज निकालने के लिए आप यहाँ पर AVERAG ठीक इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। तो इसके जैसे एवरेज निकालने हैं, आपको फार्मूला क्या लगाना है, इक्वल टू AVERAG, इस तरह से ओपन करने हैं ब्रैकेट, यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करने हैं और इस तरह से आपको इंटर कर देना है। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटो वाले जो ऑप्शंस रहते हैं यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन से जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें और क्या बोले गए हैं, इसमें और कुछ नहीं बोले गए हैं, बस यही करने थे, इसके अलावा कुछ नहीं थे। नेक्स्ट आ जाइए आपको पावर पॉइंट वाले सेक्शन में। पावर पॉइंट में आपको बोले गए हैं कि 3 स्लाइड्स बनाने हैं, स्लाइड्स के यहाँ पर कुछ टाइप बोले गए हैं, तो वो आप किस तरह से बनाइएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको करना क्या है कि यहाँ राइट क्लिक करने हैं, यहाँ से आप जाके यहाँ पर पावर पॉइंट के स्लाइड, इसके आपको नाम बोले गए हैं या नहीं बोले गए हैं, इसके आई थिंक इसके नाम नहीं बोले गए हैं। ठीक है, आपको नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल जो नाम रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, उसमें कोई चेंजेस करने नहीं है। और जब आप इसे ओपन कीजिएगा इस तरह से आपको ब्लैंक आपको मिलेंगे। आपको सबसे पहला कि क्या बोला गया है कि टाइटल स्लाइड, तो सबसे पहला जो स्लाइड होगा टाइटल स्लाइड होगा, आपको उसके लेने के लिए यहाँ पर न्यू स्लाइड्स में जाने हैं। यहाँ पर जैसे वो मेरा कुछ चेंजेस हो गए हैं कुछ फॉन्ट के, वो मैं सही कर लूँगा। फिलहाल जैसे ये आपको देखिएगा आपके सिस्टम, ये आपको देखिएगा ये टाइटल स्लाइड्स रहेंगे, ये टाइटल्स ओनली के हैं, तो आपको जैसे टाइटल स्लाइड इस तरह से ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ये स्लाइड लेने के बाद आपको जो ये सेक्शंस आपको जो टाइप करने के लिए बोले गए हैं कि टेस्टिंग स्केल, तो आपको यहाँ पर कर्सर रखने हैं, टेस्टिंग स्किल। ठीक है, आपको इसे टाइप करने हैं, आई थिंक इसमें और कुछ नहीं। अब इसमें कुछ कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है कि सर सेम स्लाइड्स लेने हैं, दूसरा लेने से चलेगा। देखिए आप ब्लैंक स्लाइड्स जो आपको ये वाले ब्लैंक स्लाइड्स होते हैं आप इसमें भी ले सकते हैं, और जो भी आपको टाइप करने हैं यहाँ तो आप नॉर्मल टाइप नहीं कर सकते हैं, तो टाइप जब भी करने रहेंगे आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके आपको इस तरह से कर सकते हैं। और एक चीज़ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रहे थे, क्या इसे अगर मैं दूसरा स्लाइड में लूँगा तो क्या अगला जो चेक करेंगे वो क्या पकड़ लेंगे कि दूसरा स्लाइड में लिया गया है। वो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल इस तरह से मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स से भी ले के लिख सकते हैं, वो बिल्कुल पता नहीं चलते हैं कि आपका टाइटल स्लाइड्स में लिया हुआ है कि टाइटल ओनली का स्लाइड्स में लिया हुआ है। आप ब्लैंक स्लाइड्स में भी लेके आप ये सारे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो फिलहाल मैं जो बोला गया है उसी के हिसाब से रख लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि ये आपको मैंने लिख दिया है, और इसे आपको क्या करना है, बोल्ड एंड टेक्स्ट शेडो। तो आपको बोल्ड यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और टेक्स्ट शेडो आपको ये वाले हैं, जब यहाँ पर कर्सर रखिएगा आपको यहाँ दिखेंगे टेक्स्ट शेडो के। उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, शेडो में आपको हल्का सा माइनर चेंज होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा चेंजेस होता है, और इसमें और कुछ नहीं बोले गए हैं, ये आपको कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको सेकंड स्लाइड में बोले गए हैं कि आपको यहाँ पर ट्रायंगल एक बनाने के लिए,
ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट। तो यहाँ पर आपको ये वाले स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में आपको शेप के थ्रू बनाने हैं। ठीक है, तो आपको करने क्या है, यहाँ पर मैं ब्लैंक स्लाइड पे ही बना देता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्लाइड्स में नहीं बनाना है या उसी स्लाइड में बनाना है, आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और न्यू स्लाइड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसी में बना देता हूँ क्योंकि मैंने कहा आपको उस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं, और अगला जो भी चेक करेगा वो ये नहीं पकड़ पाएगा कि आपको ब्लैंक स्लाइड पे बना हुआ है या फिर आपको टाइटल ओनली पे बना हुआ है या टाइटल एंड कंटेंट पे बना हुआ, वो बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो यहाँ से जैसे आपको इंसर्ट्स में जाने हैं, शेप में जाने हैं, ट्रायंगल आपको इस तरह से लेने हैं और यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो प्रिंट आउट थे आपको ब्लैक एंड वाइट पे थे, इसलिए आपको कलर तो इस तरह से पता नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ कुछ आपको बोले गए हैं तो आपको जैसे बोले गए हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से पता बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो ट्रायंगल है उसके जो आपको कलर होंगे ऑरेंज होंगे, और यहाँ एसेंट 2 करके दिए गए हैं। और ये एक्चुअली ये होते क्या है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जब यहाँ पर इसे आप शेप को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ इसको फॉर्मेट आएंगे, तो फॉर्मेट आने के बाद यहाँ पर शेप फिल के ऑप्शंस रहते हैं और यहाँ पर ये सारे कलर होते हैं। इसके अलावा जैसे आपको कुछ और कलर होते हैं कि मोर कलर, ये वाले में भी जाइएगा तो आपको कलर रहेंगे जो कि कस्टमाइज रहते हैं, इसमें भी आपको कलर रहते हैं। तो आपको करने क्या है, उतना उधर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर किसी में भी आप कर्सर रखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए कलर के नाम इसमें शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से कर्सर रखते जाइएगा, आपको सबके नाम शो करेंगे और जितने ऊपर जाते जाइएगा उतने वो मतलब कि परसेंटेज, जो यहाँ पर आपने देखा परसेंटेज कि 25% या 50%, ये एक्चुअली होते क्या है कि आपको परसेंटेज आपको शो करते हैं कलर कितना डीप होगा। तो जैसे सारे कलर में रहते हैं, आपको यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम है। तो आपको शेप के लिए करने हैं तो आप यहाँ से फिल वाले कलर में चले जाइए और मैंने कहा कि आप इस तरह से कर्सर रखिएगा, आपको यहाँ पर दिखाएंगे जैसे ऑरेंज एसेंट, तो आपको कितने रखने थे, 25 रखने थे। तो आप इस तरह से कर्सर रखिएगा तो आपको सारे दिखाएंगे कि आपको ये 60% है और ये आपको 25% है। तो आप यहाँ से जैसे 25 ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें आपको इसी तरह से आपको करने थे। और यहाँ पर एक बोले गए हैं कि फिल द रेक्टेंगल विथ गोल्ड। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल उस तरह से कुछ बने नहीं है जो कि शेप से, आई थिंक ये वाले जो आपको स्लाइड है आपको उसके बारे में बोला जा रहा है। बाकी अगर आपको कुछ रेक्टेंगल यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ शो नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कुछ अलग से कुछ रहते हैं या फिर कुछ आपको इसी के पीछे में कुछ रहते हैं, तो अगर उस तरह से रहेंगे तो आपको सिंपल सा इस तरह से आपको इंसर्ट्स में जाके और शेप में जाके आपको इस तरह से रेक्टेंगल बनाने रहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से नहीं है, अगर इससे बोला जा रहा है कि इस रेक्टेंगल जो कि आपको समझ जाइए कि स्लाइड के जो बैकग्राउंड है, तो अगर आपको उसे लगाने हैं तो आपको यहाँ से राइट क्लिक करने हैं, यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने हैं और सेम आपको वही मैंने कहा कि कलर में आपको इस तरह से रखने हैं। और यहाँ जैसे 50% बोले गए थे तो आप यहाँ से इस तरह से आप 50 आप ले सकते हैं। ठीक है, 50 नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली 60 या 40 दोनों में से कोई भी एक यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर आपको अप्लाई टू ऑल बोले गए हैं या फिर यहाँ पर नॉर्मल यहाँ से क्लोज करने के ऑप्शन है या फिर रीसेट बैकग्राउंड के हैं। तो अगर आप अप्लाई टू ऑल कीजिएगा तो ये वाले जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें भी आपको वो अप्लाई हो जाएंगे, तो आपको वो नहीं करने हैं, नॉर्मल यहाँ पर कट करके आपको निकल जाने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोले गए हैं कि यहाँ पर थर्ड स्लाइड्स के लिए ये टाइटल ओनली लेने हैं और उसमें आपको थैंक यू लिखने हैं। तो मैं यहाँ से टाइटल ओनली वाला जो है ये वाले जो है थर्ड वाले स्लाइड आपको ले लेता हूँ और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अप्लाई टेक्स्ट एनिमेशन, यहाँ पर कुछ अप्लाई करने के लिए बोले गए हैं और ये कुछ एनिमेशन के नाम बोले गए हैं। तो आपको किस तरह से करने हैं, यहाँ से आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ से आपको एनिमेशन में जाने हैं और ये वाले एनिमेशंस आपको लगाने के लिए बोले गए थे। तो यहाँ से आपको इस तरह से क्लिक करने हैं, आपको वो एनिमेशंस लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली एनिमेशन लग गए, इसमें और कुछ करना नहीं था। बाकी प्रिंट आउट होंगे तो ये 3 कॉपी प्रिंट आउट हो जाएंगे और अगर सॉफ्ट कॉपी रहेंगे तो अपना वो खुद से चेक कर लेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो ये आपको पावर पॉइंट वाले सेक्शंस हो गए। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, यहाँ पर आपको एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में आपको क्या बोले गए हैं, यहाँ पर कुछ डेटा के आपको टाइप बनाने के लिए बोले गए हैं और कुछ डेटा के एंट्री हैं। तो आइए इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू करके आपको एक्सेस के फाइल क्रिएट कर लेने हैं और यहाँ पर आपको कुछ नाम आई थिंक बोले गए हैं, आप डेटा शीट्स के जो नाम रहेंगे OSSC रहेंगे। तो आपको यहाँ से
इसे आपको OSSC इस तरह से नाम आपको दे देने हैं। ठीक है, आपको इसे नॉर्मल ओपन करने हैं। और मैंने कहा कि अगर कभी भी आपको डेटा का टाइप बनाने हैं, आपको क्रिएट में जाने हैं, टेबल डिजाइन बनाने हैं सबसे पहले। तो टेबल डिजाइन में आपको सबसे पहला क्या बोला गया है, इसे मैं एक साइड कर लेता हूँ। तो जैसे सबसे पहला बोला गया है कि यहाँ फील्ड के नाम लिखने हैं और कुछ डेटा टाइप। तो मैं इसे टाइप कर लेता हूँ पहले, जैसे एग्जाम सेंटर कोड। ठीक है, और यहाँ पर इसके डेटा टाइप ऑटो नंबर बोले गए हैं, तो मैं इसे ऑटो नंबर रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है नंबर ऑफ। ठीक है, और यहाँ इसके डेटा टाइप आपको बोले गए हैं नंबर, तो आपको इसे नंबर ले लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ इनविजिलेट, इसके भी आपको डेटा टाइप आपको नंबर बोले गए हैं। आई थिंक इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंसर्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल। तो आपको ये डेटा टाइप जब आप बना लीजिएगा तो आपको डेटा को एंट्री करने के लिए बोले जाते हैं। तो आपको डेटा के एंट्री कहाँ पर हो सकते हैं, तो आपको टेबल व्यू में होंगे। तो जब आप इसे क्लिक कीजिएगा आपको सेव करने के लिए पूछेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर आपको टेबल के नाम कुछ सेट्स करने के लिए बोले गए हैं, नहीं बोले गए हैं। तो जब नहीं बोले गए हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेबल 1 आपको रहने देने हैं। ठीक है, आपको इसे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक चीज़ बोले गए हैं कि इसे आपको टाइप करने हैं। ठीक है, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर कोड जो बोले गए हैं आपको ऑटो नंबर बोले गए हैं। ठीक है, ऑटो नंबर में कभी भी आपको ये डेटा टाइप नहीं होंगे, ये डेटा टाइप आप नहीं कर पाइएगा। वो एक्चुअली अगर यहाँ इस वे में देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस दे दिए हैं किस तरह से करेंगे, अगर आप डायरेक्टली समझिए तो ये क्वेश्चंस उस तरह से आपको गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेटा टाइप अगर ऑटो नंबर रहेंगे तो कोई हाल में डेटा टाइप नहीं होंगे। उसके लिए आपको यहाँ नंबर करके टाइप करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप टाइप नहीं कर पाइएगा। क्योंकि ऑटो नंबर का मतलब ही होता है कि ऑटो जनरेट होना, उसमें मैनुअली आपको टाइप करने के लिए ना ऑप्शंस दिए जाएंगे, ना आप किसी तरह से भी कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्राइमरी की लगा हुआ है, लेकिन आपको प्राइमरी की रिगार्डिंग आपको कुछ बोला नहीं गया था, लेकिन ये एक्चुअली प्राइमरी की का सिंबल है। आप जान जाइए, इन फ्यूचर अगर किसी तरह का होगा तो आपको पता चलेगा ये क्या है। तो इसके अभी यूज नहीं है, यहाँ पर कुछ बोले नहीं गए हैं, तो आपको कुछ करने भी नहीं है। बाकी जैसे मैंने कहा ये ऑटो नंबर वाले बोले गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बोल दिए गए हैं टाइप करने के लिए। तो ये आप उस तरह से टाइप नहीं कर सकते, आपको इसे न्यूमेरिकल में लेके नंबर सिस्टम में लेके करने रहेंगे। आगे भी बताऊंगा, इसमें कुछ आगे में दिए गए हैं, लेकिन आपको पहले डेटा टाइप करने के लिए बोल दिए गए हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस के लिए बोले गए हैं, तो आगे वो चीज़ देखेंगे। तो पहला है कि आपको करना क्या है कि अगर आपको डेटा टाइप करना है तो ये आप इस तरह से कर नहीं सकते, क्योंकि आप नॉर्मली यहाँ पर जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ टाइप नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आपको डेटा टाइप करने हैं, तो जैसे कि यहाँ पर जब आप टाइप कीजिएगा तो आप इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। जिसे मैंने टाइप किया ये ऑटोमेटिक आपको जनरेट हो गए। उसके बाद फिर जैसे 108 इस तरह से जब मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मली आप कुछ टाइप नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पर कर्सर रख के टाइप कीजिएगा तभी आपको वहाँ पर टाइप करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 400, उसके बाद 930, यहाँ पर 930, देन आपको 520। तो ये जैसे कि टाइप हो गए, और ये 00 ये आपको ब्लैंक है। एक्चुअली उसमें कुछ फॉर्मूला आगे बोले गए हैं, तो आपको वो देखूंगा अब क्या है। ये वाले आपको टाइप नहीं करनी है, इसे रहने दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो हो गए आपको 1 2 3 ये वाले जो सेक्शंस, तो इसे तो मैंने टाइप नहीं किया क्योंकि ये एक्चुअली ऑटो नंबर थे और इसे टाइप करना पॉसिबल भी नहीं है। तो अच्छा छोड़िए, इसे आप रहने दीजिए। आगे इसमें देखिए इसमें और क्या बोले गए हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको बोले गए हैं मेक द फ्लोइंग चेंजेस आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल। आपको ये टेबल बनाने के बाद कुछ चेंजेस बोले गए हैं। तो यहाँ देखिए पहला चेंजेस क्या बोले गए हैं कि एग्जाम सेंटर कोड, जो कि आपको ये वाले जो सेक्शन थे एग्जाम सेंटर कोड, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं एग्जाम सेंटर कोड। तो यहाँ पर चेंज डेटा टाइप टू नंबर, आपको मैंने कहा कि ऑटो नंबर में टाइप नहीं हो सकते हैं, और वही चीज़ इन्होंने क्या किया है कि पहले यहाँ पर ऑटो नंबर दे दिया, उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको टाइप करने के लिए, जो कि ऑटो नंबर में टाइप हो ही नहीं सकते हैं। और दूसरे जब टाइप करने के लिए बोल दिया गया उसके बाद फिर यहाँ पर बोला गया है कि आपको डेटा टाइप को चेंज करके आपको नंबर करने हैं।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे डेटा टाइप को, मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, इसे डेटा टाइप को यहाँ पर नंबर कर देता हूँ, क्योंकि जब आप नंबर करके यहाँ पर सेव करके यहाँ आइएगा तो यहाँ पर आपको टाइप करने के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। तब यहाँ पर जैसे 101 203, यहाँ पर 101 203, उसके बाद 213 एंड लास्ट 209। ठीक है, तो ये वाली डेटा मैंने टाइप कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसे नंबर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट, इसे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है इसे रीनेम करने हैं और टोटल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस व्यू में जाके, जो कि आपको डिजाइन व्यू में जाके यहाँ पर आपको टोटल कैंडिडेट करने हैं तो आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कर दे रहा हूँ टोटल कैंडिडेट। आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बोले गए हैं, नंबर ऑफ इन्विजिलेटर आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि उसे भी रीनेम करने हैं और उसे भी आपको टोटल में करने हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसे सेव करके मैं आपको टेबल व्यू में चला जाता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप आ जाइए, यहाँ पर ये वाले हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोले गए हैं, सॉर्ट द कॉलम टोटल कैंडिडेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि टोटल कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर कहीं भी आप कर्सर रख सकते हैं और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होते हैं कि इसे क्लिक करते हैं तो इधर वाले होते हैं, इधर वाले भी चेंजेस हो जाते हैं। देखिए, जो जिसमें रहेंगे वो उसी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि ये वाले चेंजेस की जगह तो केवल ये वाले ऊपर नीचे होंगे। जो आपको जिस रो में रहेंगे सारे रो ऊपर नीचे होंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको नॉर्मल कर्सर कहीं भी रख के आप वो डिसेंडिंग कीजिएगा और जिस हिसाब से हो रहा है उसे रहने दीजिएगा, वो आपको सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद आपको यहाँ पर बोले गए हैं क्रिएट ए क्वेरी डिजाइन टू डिस्प्ले ओनली एग्जाम सेंटर एंड टोटल इन्विजिलेटर। तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, मैंने कहा था कि आपको क्वेरी कभी भी बनाने रहेंगे तो आपको क्रिएट में जाके यहाँ पर आपको क्वेरी डिजाइन के ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपको टेबल वाले ऑप्शंस रहेंगे, आपको यहाँ से इसे सेलेक्ट ऑलरेडी रहेंगे, यहाँ से एक बार ऐड करने हैं, यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। आपको उसके अलावा कुछ नहीं करने, आप इसे क्लोज करके निकल जाइए। नेक्स्ट आपको यहाँ एक चीज़ बोले गए हैं कि आपको क्या क्या डिस्प्ले ओनली एग्जाम सेंटर एंड इन्विजिलेटर। तो एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको ले लेने हैं, एग्जाम सेंटर कोड ये वाले, और आपको यहाँ से थर्ड नंबर वाले ये वाले आपको ले लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे रन कर सकते हैं। बस इसे आपको एक्चुअली प्रिंट निकलेंगे तो यही निकलेंगे। तो इसमें और तो कुछ था नहीं, बस ये ख़त्म हो गए। तो आपको इस तरह से इसे बनाने रहेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दें, और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके अलावा भी अगर कोई कैंडिडेट अगर हमसे जुड़कर करना चाहते हैं, जुड़कर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी लगातार सेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी टेक्निकल सपोर्ट्स होता है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी हेल्प हो सकेगा हम लोग से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को प्रोवाइड करें। क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम है 26 के, जो कि आपको SSC के एग्जाम है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को स्किल टेस्ट देने हैं। तो क्वेश्चन से लगभग इसी टाइप से आएंगे, क्योंकि जो कंडक्ट करने वाले जो बॉडी हैं आपको SSC ही हैं। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे इसी टाइप से रहेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो एज पर सिलेबस रहता है, जो कि आपको SSC हुए, SSSC हुए, या और भी कोई स्किल टेस्ट के एग्जाम होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर किए जाते हैं। अलग अलग तरह के पैकेज रहते हैं, आप उस तरह से कर सकते हैं। और उसके बारे में अगर थोड़ा सा डीपली जानना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।